कुछ लोग खवातीन को तरक्की करते देखना नहीं चाहते, वही लोग मुल्क को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का लियारी में पिंक फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, अगर खवातीन मुल्क का वजीर आजम बनना चाहें तो एक नहीं 2 बार बन सकती हैं। साबित करेंगे सिंध की खवातीन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में किरदार अदा करेंगी। बहुत से शोबों में बेहतरी की गुंजाइश है। सदर आसिफ जरदारी ने इस शहर और इलाके के लिए काम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान JUI ने बताया, फजल रहमान ने वज़ीर आज़म को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने बिल पर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हुकूमत मुतफ़क़ा बिल को मुतनाज़ बनाने से गुरेज करे, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मदारिस की हुर्रियत पर आंच नहीं आने दी जाएगी। JUI ने मदारिस रजिस्ट्रेशन का बिल मंजूर करने के लिए हुकूमत को इतवार तक की डेडलाइन दे दी। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत ना हुए तो इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का पहला इजलास। पेशावर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस की तकर्री पर गौर किया गया। सिंध हाई कोर्ट में 13 एडिशनल जजेस की तकर्री से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी 8 दिसंबर को कराची 9 को गवादर जाएंगे। चीफ जस्टिस 12 दिसंबर को कराची रजिस्ट्री में इजलास की सदारत करेंगे। मैं भागने वाली नहीं, मुझे एडी चौक में अकेला छोड़ दिया गया था। रात 12:30 बजे अपनी गाड़ी में अकेली थी, किसी को नहीं पता था कि मेरी गाड़ी कौन सी है। बानी PTI की अहलिया बुशा बीबी की चासद्दा में कारकुनों से गुफ्तगू। कहा, डी चौक जबरदस्ती खाली कराया जा रहा था, मैं वहां से नहीं हटी थी क्योंकि बानी ने हटने का नहीं कहा था। बानी PTI के लिए निकलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। बुशा बीबी ने जांबाग कारकुन के वर्सा को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी आज भी पेश न हुई। अदालत ने बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट बरकरार रखे। बानी PTI को पेश किया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, बुशरा बीबी के पेश होने की यकीन दहानी करवाई गई थी। बानी PTI और अहलिया को 342 के सवालनामे के जवाब के लिए 12 मौके दिए जा चुके हैं। 10 समातों से बानी PTI के काउंसिल अदालत में मौजूद नहीं। बानी PTI को किसी पर एतमाद नहीं, उन्होंने JIT बनाकर 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात का मुतालबा किया है। अलीमा खानम कहती हैं, बानी का दूसरा मुतालबा तमाम सियासी कैदियों की रिहाई है। बानी PTI ने मुतालबा तस्लीम न करने पर सिविल नाफरमानी के आगाज का इशारा भी दे दिया। हुकूमत की तरफ से ठंडी हवा आए तो मुज़ाकरात का माहौल बन सकता है। कामरान मुर्तजा ने कहा, उनसे धोखा किया गया है। जो मामला सुलझाने की बात कर रहे थे आज वो भी नाला है। ATC लाहौर में शाह महमूद कुरैशी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस विफाकी हुकूमत के लिए उल्टी पड़ गई। मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस कह रही है विफाकी हुकूमत नाकाम हो गई। 1.5 साल से जेल काट रहा हूं, अगर कसूरवार हूं तो सजा सुनाई जाए। कौमी असम्बली का इजलास 10 दिसंबर को शाम 5 बजे तलब करने का फैसला। जराये का कहना है कि इजलास में पीका एक्ट में तरमीम का बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। और अंडर 19 एशिया कप में बांग्लादेश और भारत की टीमें फाइनल में पहुंच गई। पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी। भारत ने भी श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। PTI का माइंडसेट आमिर जैसा है। बानी PTI कल अदालत से उठकर चले गए थे। उनका माइंडसेट ये है कि जज और दीगर लोग उनके कहने पर चलें। आप ऐसी हरकत करके अदालतों को झुका नहीं सकते। वजीर इत्तलात सिंध शजील मेमन कहते हैं, PTI की तरजीह मुल्क में अफरा तफरी फैलाना और इदारों से लड़ाई है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल बहुत खराब है। वहाँ PTI की हुकूमत नाकाम हो रही है। एहतसाब अदालत ने शजील मेमन के खिलाफ रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को भेजने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इमरान खान साहब को भरपूर फंसाने के लिए, सियासी कबर खोदने के लिए और उनको जाती जिंदगी में तकलीफ पहुंचाने का जो प्लान था और प्रोग्राम था, जो मैं आपको बता रहा था कई हफ्तों से, वो ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर हो गया।
बानी पीटीआई की सियासी कबर खोदने के लिए जो प्लान था वो वाज़ेह हो गया। मैंने कहा था बानी का ट्विटर हैंडल कोई और चला रहा है और वो गलत ट्वीट्स कर रहा है। बानी का मामला मिलिट्री कोर्ट जाए तो ये मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा बानी से अलीमीन गंडापुर और बुशरा बीबी मिलने तक नहीं आए। मुनज़्ज़म तरीके से बानी को पागल करार देने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी ने गलत कार्ड खेला, लसानियत की आग भड़काई और नून लीग ने भी उसको हवा दी। आर्मी चीफ वाज़ेह कह चुके हैं पाक फौज तमाम पाकिस्तानियों के साथ है। फॉर्मेशन कमांडर्स इजलास के जरिए वाज़ेह पैगाम दे दिया गया। हमारे साथ जो है ना ये धोखा हुआ तो ये भी तारीख का हिस्सा जरूर है। और जवाब तो बेहतर सदर साहब खुद दे सकते हैं कि वो एट हिज ओन दस्तखत नहीं कर रहे, किसी के कहने पे दस्तखत नहीं कर रहे। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। वजीर आजम का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा का कहना था बिलावल मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल का मामला हल करने की यकीन दहानी कराई थी। मालूम नहीं सदर खुद दस्तखत नहीं कर रहे या कोई मना कर रहा है। लगता है 26वीं आईनी तरमीम पर हमारे साथ धोखा हुआ। मुस्तकबिल में हुकूमत से कोई ताउन नहीं करना चाहिए। नायब वजीर आजम इसहाक डार की जरदारी हाउस आमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मामलात के हल के लिए PP और हुकूमती कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तफाक किया गया। हुकूमत बेलगाम और आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने और मुआशरे में तकसीम का बीज बोने वालों के खात्मे के लिए सख्त कवानीन बनाए और उन पर अमल दरामद करवाए। तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आर्मी चीफ की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। सियासी और माली मुफायद के लिए खातिर जाली खबरें फैलाने वालों को कटहरे में लाना लाजमी करार। पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार। मरबूत प्रोपेगेंडा बाज़ सियासी अनासर के मज़मूम मज़ाहिम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासर की मदद से मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। शुरका का आज़म। ISPR के मुताबिक फोरम ने फितना ख्वारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। खतरात से निपटने के लिए पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा। BLA मजीद ब्रिगेड समेत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। गजा में जारी मजालिम की मजम्मत की। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की सलामती को यकीनी बनाने के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अहमियत पर जोर दिया। लंदन पुलिस ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर हमले की तफ्तीश खत्म कर दी। जराये का कहना है क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने केस को अदालत ले जाने से माजरत की। CPS ने पुलिस को बताया मौजूदा शवाहिद पर अदालत में जुर्म साबित नहीं करवा सकेंगे। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने पुलिस को वाकये की शिकायत दर्ज कराई थी। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मुकदमे में मुद्दई नहीं बने थे। नून लीग ने पंजाब असेंबली के हल्का 139 पर ज़िमनी इलेक्शन जीत लिया। राना ताहिर इकबाल 44,535 वोट लेकर कामयाब। गैर हतमी नतीजे के मुताबिक PTI की हिमायत याफ्ता एजाज भट्टी 20,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग की कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा ज़िमनी इंतखाब में जलाओ घेराव का बयानिया मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में शदीद ज़लज़ला, शिद्दत 7 रिकॉर्ड। मुतासरा इलाकों में बिजली का निजाम मुअत्तल, हजारों लोग महरूम। सैन फ्रांसिस्को और जनूबी ऑरेगॉन में सुनामी वार्निंग। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में। बॉस्टन से वाशिंगटन DC तक बर्फ की तह जम गई। न्यूयॉर्क में भी शदीद बर्फबारी। कोपा इटालिया में नॉस्लिन का जादू चल गया। नापोली के खिलाफ शानदार हैट्रिक कर डाली। राउंड ऑफ 16 में लॉट्जियो ने 3-1 से कामयाबी हासिल की। इंग्लिश प्रीमियर लीग में ब्राइटन को तीसरी शिकस्त का सामना। फिल्हम ने 3-1 से पछाड़ दिया। कराची में जारी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज नामवर अदीबों, शोरा, सहाफियों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली आम शख्सियात की शिरकत। कॉन्फ्रेंस 8 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुशायरा समेत मुख्तलिफ सेशंस होंगे।
और नामवर कव्वाल अजीज मियां को मदाहों से पिछले 24 बरस बीत गए। नबी नबी या नबी और अल्लाह ही जाने कौन बशर है समेत उनकी गाई हुई दर्जनों कवालियों को अवाम में बेहद मकबूलियत हासिल हुई। अजीज मियां को ये एजाज भी हासिल था कि उन्होंने अपनी ज्यादातर कवालियों की शायरी खुद की।